आज हम पहले इतिहास की पुस्तक में 8वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। बिन्यामीन से उसका जेठा बेला, दूसरा अशबेल, तीसरा अहयद, चौथा नोहा और पांचवा रापा उत्पन्न हुआ। बेला के पुत्र अदार, गेरा, अबीहूद, अबीशु, नामान, अहो, गेरा, शपूपान और हुराम थे। एहूद के पुत्र ये हुए। गेबा के निवासियों के पितरों के घरानों में मुख्य पुरुष ये थे जिन्हें बंदी बनाकर मानहद को ले जाया गया था। और नामान, अहिया और गेरा, इन्हें भी बंदी बनाकर मानहद को ले जाया गया था। और उसने उज्जा और अहीलूद को जन्म दिया। शहरेम से हशीम और बारा नामक अपनी स्त्रियों को छोड़ देने के बाद मोआब देश में लड़के उत्पन्न हुए। उसकी अपनी स्त्री होदेश से योआब, सिब्या, मेशा, मलकाम, यूस, सोकिया और मिरमा उत्पन्न हुए। उसके ये पुत्र अपने अपने पितरों के घराने में मुख्य पुरुष थे। और हुशीम से भी अबीतूब और एलपाल का जन्म हुआ। एलपाल के पुत्र एबेर, मिशाम और शेमेर। इसी ने ओनो और गाँव समेत लोद को बसाया। फिर बरिया और शेमा, जो अय्यालोन के निवासियों के पितरों के घराने में मुख्य पुरुष थे और जिन्होंने गत के निवासियों को भाग दिया। और अहियो, शाशक, यरमोत, चबद्या, अराद, एदेर, मिकाएल, यिशपा, योहा, जो बरिया के पुत्र थे। चबद्या, मशुलाम, हिजकी, हेबर, यिशमरे, यिजलिया, योबाब, जो एलपाल के पुत्र थे। याकीम, चिक्री, जब्दी, एलियने, सिल्लते, एलीएल, अदाया, बराया और शिमरात, जो शिमी के पुत्र थे। यिशपान, यबेर, एलिएल, अब्दोन, चिक्री, हानान, हनन्या, एलाम, अंतोतिया, यिपदिया और पनुएल, जो शासक के पुत्र थे। शमशरे, शहरिया, अतल्या, योरेशिया, एलिया और चिक्री, जो यरोहाम के पुत्र थे। ये अपनी अपनी पीढ़ी में अपने अपने पितरों के घरानों में मुख्य पुरुष और प्रधान थे। ये यरूशलेम में रहते थे। गिबोन में गिबोन का पिता रहता था, जिसकी पत्नी का नाम माका था। उसका जेठा पुत्र अबदोन था। फिर शूर, कीश, बाल, नादाब, गद्दोर, अहियो और जेकेर हुए। मिकोत से शीमा उत्पन्न हुआ। और ये भी अपने भाइयों के सामने यरूशलेम में रहते थे, अपने भाइयों ही के साथ। नेर से कीश उत्पन्न हुआ। कीश से शाऊल और शाऊल से योनातन, मलकीश, अबीनादाब और एशबाल उत्पन्न हुआ। और योनातान का पुत्र मरीबाल हुआ। और मरीबाल से मीका उत्पन्न हुआ। मीका के पुत्र पितोन, मेलेक, तारे और आहाज। आहाज से यहोअद्दा उत्पन्न हुआ। और यहोअद्दा से आलेमेत, अजमावेत और जिम्री। और जिम्री से मूसा, मूसा से बीना उत्पन्न हुआ। और इसका पुत्र रापा हुआ। रापा का एलासा और एलासा का पुत्र आसेल हुआ। आसेल के 6 पुत्र हुए, जिनके ये नाम थे, अर्थात अजरिकाम, बोकरू, इश्माएल, शारिया, ओबद्या और हानान। ये सब आसेल के पुत्र थे। उसके भाई एशेक के ये पुत्र हुए, अर्थात उसका जेठा उलाम, दूसरा यूशा, तीसरा अलीपेलेत। उलाम के पुत्र शुरवीर और धनुर्धारी हुए। और उनके बहुत बेटे पोते, अर्थात 150 हुए। ये सब बिन्यामीन के वंश के थे। इस अध्याय में बिन्यामीन के कुल ने इस्राएल के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, हम देख सकते हैं। इस कुल से योद्धा निकले। इस्राएल का पहला राजा और बंधुआई के समय की रानी भी इसी कुल से थी। इस कुल की प्रकाशमयी और अंधकारमयी दोनों पक्ष थे, जो मानव स्वभाव के सामान्य पहलू को दर्शाते हैं। अगर हम प्रकाशमयी पक्ष को देखें तो बाइबल कम से कम 4 महान व्यक्तियों का उल्लेख करती है, जो इस कुल से आए हैं। पहला एहूद, न्यायियों में एक योद्धा। दूसरा शाऊल, इस्राएल का पहला राजा। तीसरा रानी एस्तेर, पर्शिया की रानी। और चौथा प्रेरित पौलुस, नए नियम का महान धर्म प्रचारक। और अंधकारमयी पक्ष अगर हम देखें तो न्यायियों के युग के पतन के समय बिन्यामीन के कुल ने गृह युद्ध में अपने ही कुलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ये कुल लेवी और उपपत्नी की भयावह घटना में भी शामिल था।
प्रेरित पौलुस का जीवन अगर हम देखें तो धर्म प्रचारक पौलुस, जिन्होंने शुरुआत एक आत्मधर्मी शाऊल के रूप में की थी, एक फरीसी था जो मंडली के खिलाफ क्रोध से भरा हुआ था। हालांकि जब वे दमिश्क जा रहे थे तब प्रभु यीशु के साथ उनकी शक्तिशाली और व्यक्तिगत भेंट ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। पौलुस के जीवन और शिक्षा की छाप अनंत काल तक रहेगी, जैसा कि प्रेरितों के काम की पुस्तक और उनके पत्रों में देखा जाता है। राजा शाऊल का जीवन अगर हम देखें तो पुराने नियम के पहले राजा शाऊल एक ऊंचे और सुंदर पुरुष थे, जिन्होंने अपनी प्रजा को कई सैन्य विजय दिलाई। उनका शासन न्यायियों के शासन जैसा था, जो मुख्य रूप से इस्राएल के सैन्य सुरक्षा से संबंधित था। योनातन और उनकी सेना के साथ मिलकर उन्होंने पलिश्तियों पर महत्वपूर्ण जीत प्राप्त की। हालांकि अपने अंतिम दिनों में उन्हें पलिश्तियों के हमलों का सामना करना पड़ा और गिलबोआ पर्वत की लड़ाई में वे और उनके पुत्र मारे गए। बिन्यामीन की वंशावली का अंत अगर हम देखें तो इस अध्याय में बिन्यामीन की वंशावली उलाम नामक व्यक्ति पर समाप्त होती है। उलाम के पुत्र शक्तिशाली योद्धा और कुशल तीरंदाज थे। उनके कई पुत्र और पौत्र थे, कुल मिलाकर 150। ये सब बिन्यामीन के वंशज थे। उलाम का उल्लेख उनके वैभव या संपत्ति के लिए नहीं, बल्कि उनकी तीरंदाजी की कुशलता और देश की सुरक्षा के प्रति उनकी वीरता के लिए किया गया है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।